शबरी मैया का प्रसंग मैं बीच में एक दिन सुनाया था आपको। 10,000 साल से प्रतीक्षा कर रही हैं। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे, और शबरी मैया उसी दिन से रामा रामा रटते रटते अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 10,000 वर्ष तक मां शबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। रोज एक ही काम था उनका, अरे भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। जब राम जी आएंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी हम नयन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझ, दीनानाथ दया कर मुझ भिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। लोग कहते थे शबरी राम नहीं आएंगे। शबरी बात एक ही बात कहती थी, अरे पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। अरे कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो झोपड़िए मेरा। 10,000 वर्ष तक मां शबरी ने प्रतीक्षा की। भैया लोग खड़े कहाँ हैं? बैठ जाइए, जगह है ना, हाँ, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा आप लोग घुसूक आइए। एक दिन शबरी मैया बैठी थी। कौन आया है वो? कौन आदमी है वो? अरे शबरी देखी क्या राम गृह आए। अब यहां दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी आते दिखाई पड़े तो शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? मुनि के बचना समुझ जी अभाए। शबरी मैया ने राम गुरु जी से पूछा था, गुरुदेव मैं तो राम जी को देखी नहीं हूं, राम जी आ भी गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कि राम जी हैं? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताए थे शबरी मैया को। कितने? ये 5 जिसमें दिखाई पड़ जाए शबरी समझ लेना वो राम जी हैं। राम जी आ रहे हैं। अब शबरी मिलाना शुरू की एक एक पहचान। पहली बात गुरु जी ने बताया था, सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान उनके विशाल नेत्र होंगे। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है, पहला हो गया। दूसरा, बाहु विशाला, राम जी अजान बाहु होंगे, घुटने के नीचे तक हाथ, एकदम बिल्कुल लंबे लंबे हाथ है। 2 मिल गए। तीसरा गुरु जी क्या बोले थे? जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, मुकुट भी है। चौथा, उरबान माला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम जी लक्ष्मण जी शबरी मैया के पास आ गए। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं
इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली 4 गो मिल गई, बस 1 और ही बचल बा। एक और मिल जाए ना। राम जी बोले क्या मिला रही हो? बोली चुप रहिए, नहीं बोलिएगा अभी, 5 मिल जाएगा फिर मैं बताऊंगी। अंतिम क्या गुरुजी? अंतिम कहे थे गुरुजी। हाँ, अकेले नहीं आएंगे, 2 भाई आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी बोली सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है नहीं मालूम। तो राम जी से पूछी भाई साहब गोरकू आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले माई ये हमारे छोट भाई है, हम ही रघुराई हैं जिनको आप ढूंढ रही है। शबरी की तपस्या आज पूरी हो गई। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साँझे सवेरे दियना बारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। शबरी मैया भगवान को सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। अश्कों से धो रही है, भगवान का पांव पानी से नहीं धो रही है, आंसू से धो रही है मां। अश्कों से धो रही है राम जी, मां शबरी संवारे रास्ता आए हैं राम जी। मां को गुरुजी ने कहा था राम जी का पांव धोकर बिठाना, कंदमूल फल ला कर देना, भगवान खाएं, और भगवान खूब प्रशंसा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम जी राजा बनने के बाद जब जब भोजन करने बैठते थे, अपने घर, गुरु जी के घर, ससुराल में, मित्रों के घर, जहां भी, तो भोजन कराने वाले भोजन देने के बाद बीच में पूछते थे राम जी कैसा स्वाद बना है, ठीक बना है ना? तो जहां जहां राम जी से पूछा गया, राम जी वहां वहां बोलते थे देखिए आपके भोजन में स्वाद तो है, लेकिन वो बात नहीं है जो मेरी शबरी मैया के फल में मुझे मिले थे, वो बात नहीं है यहाँ पर। तो स्वामी जी कहते हैं जानत प्रीति रीति रघुराई। शबरी मैया से गुरु जी ने कहा था राम जी भोजन कर लेना, उसके बाद शबरी थोड़ा स्तुति कर लेना। यही फंस गई शबरी मैया, हाथ जोड़कर बोली प्रभु के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधमा जाति में जड़माति भारी। प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं गंवार हूं नाथ। गुरुदेव ने कहा था स्तुति करना, मैं जाति से हीन हूं प्रभु, मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगी आपकी। अब ये जो बात है ये सबको सुनने लायक बात है। मालूम है राम जी क्या बोले? बोले शबरी जाति से, पात से, कुल से, धर्म से, मान सम्मान से, परिवार से, धन से, बल से, परिजन से, गुण से, चतुराई से कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म मिला हो, खूब ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ हो, राम जी कहते शबरी यदि उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, किसी काम का नहीं।
राम जी कहते मैं जाति पाति मानता ही नहीं हूं, मानव एक भगति करनाता। जिसके पास भक्ति है, राम जी कहते मेरे लिए उससे पवित्र दूसरा कोई नहीं है, वो किसी जाति में जन्म लिया हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस जाति पात से ऊपर उठिए। ऊपर उठने का अर्थ है कि जो दूसरी जाति में उसको छोटा ना मानिए। दूर रहना, दूर रहना। इसी दूर रहने का परिणाम है कि बाहर के लोग आके हमारे अपने लोगों को तोड़ के लेके जा रहे हैं। इसी दूर रहने का परिणाम है। डॉक्टर साहब कहते हैं एक बोतल खून ले आइए, कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून दीजिएगा कि क्षत्रिय का दीजिएगा। पूछते हैं क्या? भेदभाव से दूर रहिए। जो भगवान का है वो हमारा अपना है, जो राम कृष्ण को मानने वाला है वो हमारा अपना भाई है। और ऐसे लोगों का आदर और सत्कार किया करिए। राम जी बोले आप में सभी की नवों भक्ति है सबरी, एक नहीं 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे में है राम जी। राम जी बोले शबरी होता उसी को है जिसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी कहते हैं आप में 9 की 9 भक्ति है। राम जी बोले पहली भक्ति संत का संग, दूसरी जो आप कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम, दूसरी भक्ति मान रहित होकर सदगुरु का आदर सत्कार सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और शबरी मेरे भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। और ये 9 की 9 भक्ति आप में विद्यमान है। राम जी पूछे सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली जान के भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाइए राम जी, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मां ने शबरी मैया का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। भगवान ने उनको अपने धाम विदा किया है। आगे भगवान बड़े पंपा सरोवर आया, वहां नारद जी मिले। नारद जी ने कहा भगवान आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी गए। शबरी जी ने किससे मिलने के लिए कहा था? कहां मिलने के लिए कहा था? पंपा सरोवर पर सुग्रीव नहीं आए। भगवान बोले वो नहीं आ रहे तो हम लोग पहुंच जाए उनके पास। तो राम लक्ष्मण जी आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। इसी पर्वत पर ऊपर सुग्रीव जी महाराज बैठे और राम जी को आते देख डरा गए। उनको लगा कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तूने ठीक से फेंक दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि आप जाइए नीचे, उन दोनों से बात करिए, पता लगाइए दोनों कौन है। आपको लगे मुझे मारने आ रहे हैं, आप नीचे से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले कौन सा इशारा? सुग्रीव बोले हमको देखकर ऐसे करिएगा। मैं भागाऊं तुरंत तजाओ यह सैला, तुरंत पहाड़ छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में 1 नंबर। हनुमान जी गए। अच्छा किस समय हनुमान जी राम जी मिले? उस समय कौन सा मौसम था पता है? जेठ का महीना। कौन सा महीना? जेठ में ठंडी होती है। कितनी तेज ठंडी होती है, गर्मी होती है। अच्छा जेठ के महीने में तपती धरती होती है। अब आप बताओ जलती हुई धरती पर कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? छाले पड़ जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे।
हनुमान जी जाकर जब राम जी को प्रणाम किए तो भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी समझ गए कि इस तपती धरती पर भी नंगे पांव चलने के बाद इनके पांव कोमल बने हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी ने पूछा है, ऊबड़ खाबड़ भुइया, ऊबड़ खाबड़ बुझाता, ऊबड़ खाबड़ भुइया फूलो से कोमल पैया, कौन कारण बनवा, अरे बिचरत बानिए मलिकार, कौन कारण बनवा। के है रोवा का हवे नौवा राउर, कहवा गौवा, कौन कारण बनवा, कौनी महाराज के कुमार, कौन कारण बनवा। हनुमान जी बोले, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक है, तीन में से कोई एक है? राम जी चुप। हनुमान जी बोले, तीन में से नहीं, अच्छा ठीक है। नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से एक है? नर नारायण आप कोई है? भगवान चुप। हनुमान जी बोले, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा ठीक है। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अब, क्या ही आप पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तो नहीं है? आप कौन है? कौन पूछ रहा है? क्या बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण नकली चेहरा लगा के। किसके आगे? राम जी के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी को लगा कि हम ब्राह्मण बने, कोई पहचान नहीं रहा। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बोले, बुझा तक के हो हनुमनऊ है, हनुमनऊ, नकली चेहरा लगाए हैं। भगवान मन में बोले, जब आप ही छिपा रहे हैं तो हम अपने बारे में क्यों बताएं? भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, आप जो जो बताए हैं हम उनमें से कोई नहीं है। हम अयोध्या के महाराज के लड़का हैं, हम राम हैं, ये हमारे छोट भाई हैं। हमारी साथ हमारे यहाँ पर लुगाई रही, जंगल में हेराई गई, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हम अपन कथा सुना दिए, अब आप भी अपनी कथा सुना दीजिए हमको। जैसे भगवान ने कहा, प्रभु पहिचान पड़े उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। हनुमान जी भगवान के चरण में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको भूल गया था। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, कपियों के राजा। कौन? वो आपके दास है प्रभु। राम जी बोले, हाँ ठीक। फिर तो राम जी आप चलिए उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले, दास को राम जी मित्र क्यों बनाएंगे? भाई दास को कोई मित्र क्यों बनाएगा? मित्रता बराबरी में करनी चाहिए। यदि सुग्रीव दास है तो राम जी उनको मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सुग्रीव दास है, हम भगवान के कुछ नहीं है। यदि सुग्रीव मित्र बन जाएंगे ना तो दास वाली पोस्ट की वैकेंसी निकल जाएगी। अब मैं दास बन जाऊंगा, भगवान को मेरा उद्धार हो जाएगा। आप कृपा करिए। लक्ष्मण जी बोले, उसको नीचे बुलाओ, हम पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। हनुमान जी बोले, आई ना नीचे। वो डर के मारे नीचे नहीं आ रहा है, हमको भेजा है पता लगाने के लिए। आप पैदल नहीं चलना है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर आइए, मैं पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा। राम जी बोले, हनुमान, पीठ पर बोरा बिठाया जाता है, सामान। किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते, गोद में उठाते हैं। गोद में ले चलो। हनुमान जी बोले, नहीं, हम प्रभु पीठ में ले जाएंगे। गोद में वो आपको उठाएंगे तो मैं आपको पकड़ूंगा, और जब आपको पीठ पर बिठाऊंगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो गिरने वाला नहीं है। हनुमान जी लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको पकड़े चाहे ना पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। सिया के सैया मोरे छोड़ो ना भैया, अरे अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया।
हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और सुग्रीव जी में और राम जी में मित्रता स्थापित कराई। संधि हुआ, भगवान ने कहा कि मैं आपका काम करूंगा, आपको राजा बनाऊंगा, उसके बाद आप मेरा काम करिएगा। भगवान ने बाली को गति प्रदान की है। बाली राम निज धाम पठावा, और उसके बाद सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव को राजा बनाने के बाद भगवान ने बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ, इन चारों के विषय में जैसा राम जी जानते हैं वैसा धरती पर कोई नहीं जानता। और इसी नीति के कारण भगवान ने सुग्रीव को राजा तो बनाया, लेकिन सुग्रीव के बाद सुग्रीव का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा? अंगद बनेगा, बाली का बेटा सुग्रीव के बाद राजा बनेगा। अंगद को प्रभु ने युवराज बनाया और कहा, मित्र मैंने आपका कार्य किया, आपको राजा बनाया, अब मैं प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करने जा रहा हूं। अब इसी चातुर्मास में आप मेरा काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? कपियों को चारों तरफ विदा करके भेज करके सीता जी का पता लगाइएगा। और आप मानस पढ़िएगा, पूरा चतुर्मास बीत गया, सीता मैया का पता लगाना तो छोड़िए, सुग्रीव राम जी का भी पता नहीं लगाए कि भगवान कौन ही हालत में बैठे हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। अभी हमसे परसों कोई कह रहा था महाराज रात्रि में कथा के बाद कि मन भागता है, क्या उपाय करे कि मन न भागे। मैंने कहा कि हमार नहीं भागत है का। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मन न भागे। लोग कहते हैं महाराज भगवान का विस्मरण हो जाता है। आप क्या है? सुग्रीव को भगवान ने गले लगाया है, अपना मित्र बनाया है, बगल की कुर्सी पर बिठाया है भगवान ने। इतनी नैकट्यता मिलने के बाद भी सुग्रीव भगवान को भूल गए। अरे ऐसा तो हम लोग भी नहीं करेंगे। आपके गुरुजी यदि शाहजहां में आकर के 4 महीना रहे तो आप डेली नहीं जाएंगे, कम से कम संडे को तो जाएंगे एक बार। जाकर मिलेंगे, कहेंगे गुरुदेव कोई असुविधा तो नहीं है, कोई सामग्री तो नहीं लानी है, पूछेंगे ना? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। लेकिन यहां दर्शन करिए, सुग्रीव भगवान को भूल गए, पूरे चतुर्मास में एक दिन देखने तक नहीं गए। ये जानते क्यों हुआ? मनुष्य जब जीवन में सब प्रकार से प्रसन्न होता है ना, सुखी होता है, तो सबसे पहला कार्य करता है भगवान का विस्मरण। हमारे महाराज जी कहते हैं, बात थोड़ी कड़वी है बाबू, भगवान से प्रार्थना करके रखना कि जीवन में थोड़ा अभाव बना रहे। क्यों? अभाव बना रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मेरे, उनकी रचना है, कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। आपको मैं सब प्रमाण कहूं, महाभारत में एक पात्र है मां कुंती। आप लोग जानते हैं ना, क्या नाम है? कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। युद्ध के बाद एक दिन भगवान ने मां कुंती से कहा कि बुआ, ये न मानो कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा खड़ा है, ये मानो कि तुम्हारे सामने आज भगवान खड़ा है। भगवान मांग करके मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा।
कुंती ने कहा कि यदि आप भगवान बन के खड़े हैं तो प्रभु मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। भगवान ने कहा मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मांगिए जो मांगना है। तो मां कुंती ने कहा प्रभु यदि देना है तो एक वरदान दीजिए, मेरे जीवन में से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान बोले कृष्ण क्या बोल रही हैं, आपको यही चाहिए? कुंती मैया ने कहा बस यही चाहिए। भगवान ने कहा दिया, लेकिन ये बताओ बुआ आपने ये मांगा क्यों? कुंती ने कहा प्रभु जब जीवन में सुख आता है ना तब आप दूर चले जाते हैं, और जब दुख आता है तो आपको छोड़कर दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है नाथ। इसलिए मैं चाहती हूं कि दुख बना रहे कि आपकी नैकट्यता बनी रहे जीवन में। यहां दर्शन करिए, सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, जो सुग्रीव बाली के डर के मारे पहाड़ पर बैठा था, और जिस भगवान ने राजा बनाया सुग्रीव उन्हीं को भूल गया। चतुर्मास बीता, भगवान को आया क्रोध, निकाले अपना मोघ बाण, लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण जही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सर हटाओ मोह कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को मैं। किसने बोला? अब देखिए इसके दो अर्थ मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे तो बहुत अर्थ है। एक तो सीधा अर्थ है, राम जी कहते हैं जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सर हटाओ उसी बाण से मारूंगा मूढ़ कह काली, उस मूर्ख को कल मारूंगा मैं। ये तो सीधा अर्थ है। और इसके भीतर जो समाहित अर्थ है, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था यदि उसी बाण से मैं कल मार दूं सुग्रीव को, ते ही सर यदि हटाऊं तो जगत कल मुझे मूर्ख कहेगा, राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? सुग्रीव मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं संबंध बनाने के पहले विचार करिए, बनाने लायक है कि नहीं, बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, पहले विचार करिए। एक बार संबंध यदि बन गया फिर विचार करने का कार्य समाप्त हुआ, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। राम जी बोले, बाण निकाल कर बोले, लक्ष्मण जी कहे भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं मार करके लाता हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा मारना मत, मेरा सखा है, केवल जाइए, भय दिखाई उसको डरा धमका कर ले आवो, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए। सुग्रीव आते आते पांव में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। एक बात बोले, हम बुरा नहीं मानेंगे ना, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। हर बतिये में मां कसम, क्योंकि वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसको स्वयं की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए वो कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव में लौट गया, नाना प्रकार से क्षमा याचना करने लगा। कहा प्रभु मैं आपको भूल गया हूं, मानता हूं मेरी गलती है प्रभु, लेकिन आई एम सो सॉरी, 100% मेरी गलती नहीं है राम जी। भगवान बोले फिर किसकी है 50%? सुग्रीव बोला प्रभु, राम जी बोले मैं, मेरी गलती कैसे हो गई? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा दिया था, और आपकी माया से कौन है जो बच जाएगा प्रभु? यदि आप चाहते तो अपनी माया को बोल सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं, सुग्रीव को न फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने हमको फंसा लिया था। अब आप बताइए 100% मेरी गलती है कि
50%। राम बोला अच्छा कोई बात नहीं, अब आप वो यत्न करिए जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर भेजा, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाकर आइए, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? 1 महीने में वापस आना है। शंभू जी, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कोई काम सौंपने के बाद उनके पीछे आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करता कि नहीं करत। सुग्रीव ने कहा 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं आना है। ये नहीं कि गए 1 महीना टूर करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना। खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी आप लोगों में से खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, श्री जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाकर कहा आप लोग सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे हैं शिला के ऊपर, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं और सामने से सारे कपि बारी बारी से प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सबके जाने के बाद अच्छे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अच्छे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने। परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने। बोले बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो। बहु प्रकार सीत ही बल कही बल बिरह देगी तुम आए हो। कही बल बिरह देगी तुम आए हो। जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। सारे कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने दूर से प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्या कहा? कम हियर कम हियर। भगवान ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया है। क्यों बुलाया? राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा काम तो मेरे लाडले हनुमान ही करके वापस लौटेंगे। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया छोड़ हनुमान जी को। श्री हनुमान जी निकट आए, भगवान ने अपने कृपा हस्त को उनके सिर पे रखा। पर सासी सरोरुह पानी, पानी मने हाथ, सरोरुह मने कमलवत। अपने कमलवत हाथ को भगवान ने हनुमान जी के सिर पर परोस दिया, परस दिया, स्पर्श किया, परसा, ठीक ना? और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित थी,
राम जी उंगली से निकाले और कहे, हनुमान जी ये जब आप सीता जी को दिखाइएगा तो उनको विश्वास होगा कि मैंने आपको भेजा है। जाइए, बहु प्रकार सीतहि समझाए हो। किस प्रकार से समझाइएगा? बहु प्रकार। कही बल विरह बेगी तुम आए हो। मेरे विरह बल को बताकर आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां पर आप कभी इस बात पर विशेष ध्यान दिए हैं? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बताइएगा ये आपके ऊपर है। राम जी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा। अपने बुद्धि से जो समझ में आवे मेरे विरह को सीता जी को सुना करके आइएगा। राम जी हनुमान जी से बोले, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी का जान रहे हैं कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिएगा, भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो क्या जानते पत्नी का वियोग क्या होता है। राम जी ये भी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा, बोले अपने दिमाग से बोल करके आइएगा। हनुमान जी बोल पाएंगे क्या? हनुमान जी ही बोल पाएंगे। यही तो बात है। देखिए, आपके मन के भाव को वो नहीं जान सकता जिसका शरीर आपके पास रहे। आपके मन के भाव को वही जान सकता है जिसका मन आपके पास रहे, और हनुमान जी का मन भगवान में ही रहता है। जब मन और मन की ऐक्यता हो जाती है फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसका मन मन से बहुत दूर है उसको माइक लेके बोलते रहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा विरह बल बताकर हनुमान जी शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी अपना जीवन धन्य मान लिए, राम कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तुरंत भगवान को प्रणाम करके वहां से कपियों को लेकर चल पड़े। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां पर जटायु जी के भाई हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? जोर से कहिए। संपाति। संपाति जी ने जामवंत जी को सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, जीपीएस लोकेशन बताया। क्या कहा? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। हनुमान जामवंत जी से संपाति बोले, मुझे दिखाई दे रही है सीता जी समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक सहित होकर बैठी हैं। जैसे पता बताया सारे कपि नाचने लगे। मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामुन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। संपाति बोले और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति जी बोले और सहायता नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले, संपाति जी ने कहा आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? दुबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? ना, मुंबई ढेर दूर हुई। ओमान 1200 नहीं होगा। अच्छा, संपाति जी बोले यहां छलांग लगावे, 1200 किलोमीटर दूर जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने की 100 योजन की जिसके पास शक्ति है वही राम जी का कार्य करेगा। भरोसा रखिए,
पापी से पापी जीव भी जिस राम जी के नाम का स्मरण करके भवसागर पार कर जाता है, आप उन्हीं राम जी के दूत हैं, आप अवश्य कार्य पूर्ण करेंगे। बोल करके संपाति चले गए। कपि लोग आपस में बात करने लगे, उनको नहीं जाना था ना, प्रवचन दिए चले गए। कौन जाएगा इतनी दूर। एक कपि बोला, एक बार तो हम 20 जोजन मार दिए थे छलांग। कितनी? दूसरे ने कहा, तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आया, हंसने लगा, 30 जोजन? जामन जी हमरे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं। जामन जी देखिए तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन जाऊंगा, जामन जी बोले, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 जोजन जाएंगे ये। और कोई वीर बैठा है आप में से? एक कपि ने हिम्मत बांध के कहा, 70 जोजन चला जाऊंगा मैं, 70 जोजन। जामन जी बोले, डबल ताली इनके लिए, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर है आप में से? तब तक एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले, जल्दी बोलो कितना लिखे तोरी नाम के आगे। उसने कहा, जामन जी मैं 90 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बस पहुंचने वाले हो, और हिम्मत बांधो। कौन जाएगा 90 जोजन के आगे? आप कोई सांस न ले। 90 जोजन वाला बार बार कहे, हम जाएं। जामन जी हाथ पकड़े, 2 मिनट रुक जाओ। कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना योजन जाना है? जामन जी बोले, आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बताता मैं 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी को जोश आया, हमरे नाम के आगे 100 जोजन लिखिए। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, बोले मैं 100 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? अंगद बोले, जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी कि मैं वापस आ पाऊंगा। जामन जी मन में बोले, जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना केवल नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप लोग बताइए, जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जिसको काम करना है वो मौन बैठा है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो माइक लेके प्रचार कर रहे। एकदम बिल्कुल आज वाली स्थिति है रुपेश बाबू। काम करने वाला पसीना पोंछता रहता है, काम से परेशान, और जिसको कुछ नहीं करना है पाउडर लगा के फोटो खिंचाता है खाली, बस। गलत बोल रहा हूं? जिसको कुछ नहीं करना उसको केवल फोटो खिंचाना है। फोटास और छपास, नाम छप जाए हमारा।